नमस्कार, मैं अरुण स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अरुण मैथ में। चलिए आज हम देखते हैं अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसके तहत आज हम देखेंगे घन और घनाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो घन किसे कहा जाता है और घनाभ किसे कहा जाता है, मैं चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता है घन और घनाभ में। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसको हम घन बोलते हैं, ये घनाभ है। एक्चुअली घन और घनाभ में अंतर क्या होता है? घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे ये हाइट है, हाइट, लेंथ और विड्थ तीनों बराबर होते हैं, जबकि घनाभ में तीनों अलग अलग होते हैं। यही बेसिकली इस दोनों में फर्क है। कितने पृष्ठ हो जाएंगे? एक, ठीक उसके अपोजिट में है दो, इसके अपोजिट में फिर होगा तो चार, इसके अपोजिट में फिर होगा तो कितना हो गए? छह हो गए। तो यहाँ पर पृष्ठ कितने हो गए हैं? छह। दूसरा में क्या है? पृष्ठ के बाद कोर। कोर किसको बोलते हैं? ये जो यहाँ से आया है ये कोर, ये कोर है ना। इसमें कोर कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। तो टोटल कोर कितने हो गए? कोरों की संख्या कितना हो गया? 12। अब शीर्ष देखते हैं। शीर्ष कितने होंगे? शीर्ष मतलब ये कोना है ना, ये जो किनारे किनारे वाला भाग है, जिसे इसी को बोलते हैं शीर्ष। कितने शीर्ष हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। टोटल शीर्ष की संख्या कितना हो गए? 8 हो गए। तो ये तो घनाभ थी, है ना। ये घन है। घन में क्या होता है? इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होते हैं। तो इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे कितने हो जाएंगे? पृष्ठ कितने हो जाएंगे इसमें? इसमें भी 6 होंगे। गिन के देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, फिर 6। दूसरा क्या है? कोर। कोर भी इसमें कितने होंगे? 12 होंगे। और शीर्ष कितने होंगे? इसमें भी 8 होंगे। शीर्ष इसमें भी 8 हैं। ठीक है। पृष्ठीय विकर्ण किसे कहते हैं? पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण का मतलब होता है ये जो पीला वाला भाग है, मान के चलिए ये वाला, ये जो भाग है, ये जो दोनों ये बिंदु को जो मिला रहा है, इसे हम पृष्ठीय विकर्ण कहेंगे। मान लीजिए इसका नामकरण करते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो यहाँ से ए सी जो है वो क्या है? पृष्ठीय विकर्ण है ना। ठीक इसी तरह से सभी के पृष्ठीय विकर्ण निकाले जा सकते हैं। इधर डी ई एच सी, इसके भी इधर पृष्ठीय विकर्ण हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, सभी के पृष्ठीय विकर्ण हो सकते हैं। तो पृष्ठीय विकर्ण किसे कहा जाता है, ये मेरे ख्याल से अब स्पष्ट हो गया होगा। जो किसी पृष्ठ के ऊपर बनता है ना। ये एक ही तल में होते हैं। इस पृष्ठ के ऊपर जो विकर्ण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? पृष्ठीय विकर्ण बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा आ जाता है क्या? आकाशीय विकर्ण। आकाशीय आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण किसे कहा जाता है? आकाशीय विकर्ण देखिए, आकाशीय विकर्ण किसे कहेंगे? आकाशीय विकर्ण यहाँ से यहाँ तक की दूरी। आकाशीय विकर्ण देखिए, ए और एच, ये आकाशीय विकर्ण बन रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी डिब्बा की बात करें, डिब्बा की तरह होता है घनाभ। तो घनाभ के एक पृष्ठ से, कोना से दूसरे पृष्ठ के यहाँ तक, जैसे ए और एच जो बन रहा है, ये आकाशीय विकर्ण है। और दूसरा यहाँ से आकाशीय विकर्ण कहाँ से बन सकता है? आप इसी को एच से भी, एफ से भी बना सकते हैं। एफ से कहाँ मिलेगा? सी में मिलेगा। ठीक। और जी से भी बन सकता है एक विकर्ण, जी से आएगा वो डी में मिलेगा। ठीक है। इस तरह से हम आकाशीय विकर्ण निकाल सकते हैं। आकाशीय विकर्ण, आई होप आपको आकाशीय विकर्ण के बारे में समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण क्या है? ये सी कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर हम डी, ए डी, ये लेंथ है, इसको हम ए मान लेते हैं।
और हाइट हम मान लेते हैं b, और इसकी डेप्थ हम मान लेते हैं c मान लेते हैं। ठीक है, हमने c मान लिया, तो एक जो समकोण त्रिभुज बन रहा है कौन सा, सी डी ए, समकोण त्रिभुज सी डी ए। आप लिख सकते हैं एडीसी भी लिख सकते हैं, है ना, एडीसी में सी डी ए में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, AC का वर्ग बराबर लंब कितना है, BC या CD का वर्ग धन आधार कितना है, DA या AD का वर्ग। ठीक, इसके बाद हम ये वर्ग को, यहाँ जो स्क्वायर लगा है इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। ठीक, इधर बचा कितना AC, इधर क्या है CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब देखिए CD कितना है, CD B स्क्वायर, और AD कितना है, A स्क्वायर। ये हो गया, इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं, ये हो जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ए सी का मान कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ से जो विकर्ण निकल रहा है, इस प्रकार से आप बाकी के भी निकाल सकते हैं। ए ए का हो जाएगा, यहाँ से ए ई है, ए का क्या हो जाएगा, किसके किसके साथ संबंध है, ए और सी के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद बच गया कितना, ए जी का। ए जी का क्या हो जाएगा, ए जी का हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये क्या है, डेप्थ है ना, तो ये कितना है सी, और ये कितना हो जाएगा, ये हाइट, हाइट कितना हो जाएगा बी, है ना। तो यहाँ से ए जी कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा बी और सी और बी, ये हो जाएगा बी और सी, तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से तीनों का मान निकल गया। अब आगे देखिए, बी का वर्ग धन ए कितना है, ए स्क्वायर, तो ये ए ही है ना, ये इसमें स्क्वायर नहीं लगा, इसको इधर हटा देंगे तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मान रख देते हैं तो कितना हो जाता है, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो डी वन इज इक्वल टू हो जाता है ये, इसको अरेंज करके लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरह से हम डी वन का मान निकाल सकते हैं। डी वन क्या है, आकाशीय विकर्ण, जिसको हम घनाभ का विकर्ण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से दूसरा विकर्ण कहाँ से निकल सकता है, दूसरा विकर्ण एफ से सी तक होगा, है ना, एफ से सी तक है, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। उसका मान भी कितना होगा, डी टू विकर्ण हो जाएगा, उसका मान भी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। ठीक है, घन का पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण ए सी बराबर क्या था, उसमें घनाभ में क्या था, स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यों होगा दोनों में, क्योंकि घन के सारे भुजा बराबर होते हैं ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, टू ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा, इतना हो जाएगा। ए सी का मान कितना हो गया यहाँ पर, पृष्ठीय विकर्ण ए अंडर रूट टू। इसी प्रकार से घन का विकर्ण या आकाशीय विकर्ण, घन का विकर्ण या आकाशीय विकर्ण क्या हो जाएगा, ए सी बराबर
उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर, कितना हो गया ये 3 ए स्क्वायर, और इसमें से ये कॉमन आ गया √3, तो ये क्या हो गया घन का विकर्ण। ठीक, आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे देते हैं प्रश्नावली में। यहाँ पर कितना है, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है, तो घनाभ के सभी विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको, हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ए बराबर 8 मीटर लंबाई, ए ए बराबर 8 मीटर, इसको हमने 8 मीटर मान लिया। चौड़ाई चौड़ाई बी बराबर 4 मीटर, 4 मीटर, और ऊंचाई सी बराबर 2 मीटर, तो 2 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या आता है, घनाभ के विकर्ण क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब मान रख दीजिए, ए का मान कितना है 8, बी का मान कितना है 4, और सी का मान कितना है 2। स्क्वायर कर दीजिए सभी का, 64, 16, 4, टोटल हो गया 84। ये हो जो √21 मीटर आंसर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, घन का पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण क्या होता था, a√2, यहाँ पर कितना है ए की भुजा दिया हुआ है 12√3, ये 2 इंटू √2, 12√6। ये क्या है, विकर्ण की लंबाई, पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई कितना हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, आकाशीय विकर्ण, आकाशीय विकर्ण, इसको घन का विकर्ण भी कहा जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, a√3 था, a का वैल्यू कितना है 12√3 इंटू √3, ये √3 इसका है ना, ये हो गया 12 इंटू 3, ठीक 36, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये बराबर मान लेते हैं कितना, ये हमने माना माना ए लंबाई है बराबर 10 मीटर, बी चौड़ाई बराबर 10 मीटर, और सी ऊंचाई बराबर 5 मीटर। ठीक है, तो हम इस यहाँ पर क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे, अर्थात खंबे की लंबाई, खंबे खंबे की लंबाई बराबर हो जाएगा 10 का वर्ग धन 10 का वर्ग धन 5 का वर्ग, क्या हो गया 100 और धन 25, टोटल कर दीजिए 225, 225 किसका वर्गमूल है 15 का, इसलिए 15 मीटर। यहाँ पर खंभे की लंबाई कितनी हो जाएगी 15 मीटर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गई होगी तीनों सवाल। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।